अगर सम्राट चौधरी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया हो तो हमारे समाज के पास बहुत बुलडोजर है और हमारा समाज अपने बहु बेटियों की रक्षा करना जानता है। ये बात बोला है रूबी कुमारी ने, यानी ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू का ये बयान जब सामने आया तो पूरा भूमिहार समाज एकजुट हो गया। मामला वही यूजी नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरे बिहार में भूमिहार समाज एक है और वो कह रहा है कि 26 जनवरी तक अगर सरकार इसमें कुछ ठोस नहीं कर पाती है तो अब काम भूमिहार समाज करेगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारा आपने देखा कि किस तरीके से जन सैलाब जो है इस मामले के ऊपर सरकार की तरफ आंखें गड़ाए बैठा हुआ है कि आखिरकार सरकार यहां पे किस तह तक पहुंचती है, सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन अब स्थिति यह है कि एसआईटी के गठन के बाद भी अभी तक कुछ ज्यादा बेहतर करती हुई सरकार और गवर्नमेंट दिखाई नहीं दे रही है। इसी बात को लेके ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू, ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में तो पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार मुखिया जी के नाम से अवगत है और उनको पता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया क्या है। ब्रह्मेश्वर मुखिया आज के डेट में अगर सवर्णों के समुदाय में इनका नाम लिया जाए तो बड़े अदब और बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है। और उनकी बहू रूबी कुमारी का एक बयान ऐसा आया जिसके बाद पूरे बिहार के सियासत में और खासकर भूमिहार और सवर्ण समाजों में एक क्रांति की लहर सी दौड़ गई। दरअसल रूबी कुमारी का कहना है कि साहब सरकार जो है वो लीपा पोती कर रही है और सम्राट चौधरी जिनका बुलडोजर एकदम से रोके नहीं रुक रहा था, अचानक से उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है और शायद इसी वजह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल, यही है वो हॉस्टल, देख लीजिए साहब एक बार तस्वीरें देखिए, यही है वो हॉस्टल जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, ये कुकृत हुआ जिसकी जानकारी अब लोगों तक आ रही है। वो कुकृत जिसके बाद कई हॉस्टल के पोल खुल गए, कई हॉस्टल बेनकाब हो गया, कई हॉस्टल एक्सपोज हो गए कि साहब यहां से लड़कियां सप्लाई होती है। इस तरीके के मामले भी सामने आने शुरू हो गए। हम पटना में हॉस्टल से लड़कियां सप्लाई हो रही हैं और इस तरीके के मामले जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। लोग और जो उनके पेरेंट्स है वो आके कह रहे हैं बेटा घर चलो, नहीं पढ़ाएंगे तुमको। पढ़ाई के बाद तो ये होता है यहाँ पे। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल ये जो है इसी गर्ल्स हॉस्टल से जो है ये सारा मामला जो है वो खुलता है और अब जो है हर तरफ इस गर्ल्स हॉस्टल की चर्चा है। ऐसे दर्जनों गर्ल्स हॉस्टल है जिसके बारे में कई सारी बातें जो है वो खुल के सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार उस नीट के छात्रा के साथ उस दिन क्या हुआ था। जहानाबाद की छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे बिहार के सियासत में गर्माहट देखने को मिली। आरजेडी ऐसे ही जो है वो एकदम लगातार मतलब एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर एकदम प्रेशर बना रही है और जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ लोगों के सामने आ चुका है। और ऐसे में रूबी कुमारी जो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की बहू हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हमारे समाज के लोग जानते हैं कि हमारी बहू बेटियों की रक्षा कैसे की जाती है। अगर सरकार अभी भी नहीं रुक रही है तो फिर हम बताएंगे कि करना क्या है। क्या सम्राट चौधरी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? क्या सम्राट चौधरी का वो जो एकदम पूरा माहौल बना के, पूरा हाइप बना के काम हो रहा था, वो सारा हाइप, सारा माहौल अब समाप्त हो गया? लोगों तक जो है वो क्यों नहीं न्याय पहुंच पा रहा और न्याय में देरी क्यों है? अल्टीमेटम भी दे दिया गया है 26 जनवरी तक अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद सरकार क्या करेगी पता नहीं, लेकिन भूमिहार समाज जो है उसके बाद वो आंदोलन करने की तैयारी पे दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से रूबी कुमारी का बयान सामने आया है। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में सब लोग जानते हैं कि उस दौर में क्रांति की एक नई मिसाल बन के आए थे। कई सारे आरोप भी इनके ऊपर लगे, लेकिन कुछ लोग आज भी इनको भगवान की तुलना करते हैं, तो कुछ लोग आज भी इनका नाम बड़े अदब से लेते हैं और इनको लॉर्ड ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम से भी जो है वो बुलाते हैं, इनके बारे में बातचीत करते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ब्रह्मेश्वर मुखिया के बहू ने ये ऐलान किया, उस ऐलान को लेके जो नीट के छात्रा के साथ हुआ, उस घटना को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।